साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान के अंदर यदि आप अभी रीट, पशु परिचर, पटवार, पुलिस या कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट पूछा जाता है, तो साथियों आपके लिए गुड न्यूज ये है कि राजस्थान का जो न्यू जिला दर्शन है, जो अपडेट हुआ जिला दर्शन है, वो अपन इस चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यदि आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर लेवें ताकि कंटिन्यू आपको क्लास वगैरह का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों आज अपन बात करने वाले हैं जैसलमेर जिले के बारे में। तो जीजीडी के जो बेहतरीन नोट्स है उनके थ्रू अपन जैसलमेर जिले की जो अपडेट्स है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जैसलमेर जिले से आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जैसलमेर जिले की तहसीलों के बारे में। तो जैसलमेर जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं देख लीजिए। अगर अपन तहसीलों की बात करें साथियों, तो जैसलमेर जिले के अंदर एक तो आपका जैसलमेर खुद हो गया, रामगढ़ हो गया, पोखरण हो गया, सम, फतेहगढ़, बानियाना, फलसूंड। तो ये आपकी जैसलमेर जिले की तहसीलें। उम्मीद करता हूं आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, अपने नोट्स साथ में बना रहे होंगे, तो आप नोट कर लें। जैसलमेर जिले में जैसलमेर, रामगढ़, पोखरण, सम, फतेहगढ़, बानियाना और फलसूंड, ये आपकी जैसलमेर जिले की तहसीलें। अब बात करते हैं अपन जैसलमेर जिले के प्राचीन नाम के बारे में। तो साथियों जैसलमेर जिले के अगर प्राचीन नाम की अपन बात करें तो प्राचीन नाम है जैसलमेर के मांड, वल और वल मंडल। मांड, वल एंड वल मंडल, ये आपके जैसलमेर जिले के प्राचीन नाम हो गए। अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के उपनाम के बारे में। तो उपनाम में साथियों हो गया स्वर्ण नगरी, हवेलियों व झरोकों का शहर, राजस्थान का अंडमान, पंखों का शहर, म्यूजियम सिटी, ये आपके जैसलमेर जिले के उपनाम है। एक बार दोबारा नोट कर लें अच्छे से। स्वर्ण नगरी हो गया आपका, हवेलियों व झरोकों का शहर हो गया, राजस्थान का अंडमान हो गया, पंखों का शहर हो गया और म्यूजियम सिटी, ये आपके जैसलमेर जिले के क्या साथियों उपनाम। इसके अलावा ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। इसके अलावा पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर है साथियों। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जैसलमेर के अलावा और कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनकी सीमा टच होती है, तो इसकी ट्रिक आपको पता है, ASBBJ। क्या ट्रिक है? ASBBJ। ए से अनूपगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। और इनमें भी सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा जैसलमेर जिले की लगती है। चलिए बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले के दुर्ग के बारे में। तो चलिए दुर्ग, जैसलमेर जिले में आपको पता ही है कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों? सोनारगढ़ दुर्ग। उत्तरबढ़, किवाड़, गोहरागढ़ और स्वर्णगिरी, ये इसके उपनाम है जिस नाम से अपन इसको जानते हैं। स्वर्णगिरी तो लगभग सभी ने सुन रखा होगा, तो ये दो नाम और आप बढ़िया तरीके से नोट कर लें। उत्तरबढ़, किवाड़, गोहरागढ़ और स्वर्णगिरी, ये आपके सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम है। इसके अलावा इसका निर्माण है वो रावल जैसल ने 1155 में करवाया था। कब करवाया था साथियों? रावल जैसल ने 1155 में कराया था। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। यह त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। ये दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है साथियों? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। इसमें राजस्थान के सर्वाधिक 99 बुर्ज, जैसूल कुओं, जैन पांडुलिपियों का भंडार आदि है। क्या क्या चीजें हैं इसमें? राजस्थान के सर्वाधिक 99 बुर्ज, जैसूल कुआं, जैन पांडुलिपियों का भंडार आदि है। इसके अलावा यह राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है साथियों? राजस्थान का जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़। इसके अलावा मैं आपको जो पहला लिविंग फोर्ट है वो पढ़ा चुका हूं। देखता हूं कमेंट सेक्शन में कौन कौन बता पाएगा। आपको बताना राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा दुर्ग है, तो ये भी आपको बताना है। ऑलरेडी मैं आपको ये करवा चुका हूं। इसके अलावा जो ये अपना सोनारगढ़ है, इसके बारे में अबुल फजल ने कहा, यह एक ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। कैसा दुर्ग है? ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए किसकी टांग होनी चाहिए साथियों? पत्थर की। ये बात किसने कही? अबुल फजल ने कही। और ये आपका सोनारगढ़ दुर्ग है जिसको आप अभी देख सकते हैं फोटो में।
और लाइव देखना है तो आप जैसलमेर जाकर के भी देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जैसलमेर से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण चीज़ें जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जैसलमेर के प्रमुख तथ्य, जैसलमेर के प्रमुख तथ्यों में देखिए साथियों, जैसलमेर में भाटियों का शासन रहा है। किसका शासन रहा है जैसलमेर में? भाटियों का। यहाँ के आकलवुड फॉसिल्स पार्क से 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ के आकलवुड फॉसिल्स पार्क से 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। तो जैसलमेर में भाटियों का एक तो शासन रहा है, दूसरा आकलवुड फॉसिल पार्क से 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले। अब बात करें यहाँ की सम तहसील में, तो यहाँ की सम तहसील में 0 से 5 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, जो राजस्थान में सबसे कम है। तो राजस्थान में सबसे कम जो बारिश होती है वो कहाँ पे होती है? जैसलमेर जिले की सम तहसील में। और कितनी होती है? 0 से 5 सेंटीमीटर तक की ही वर्षा होती है। अब यहाँ का नाचना गांव रेगिस्तान के प्रसार व ऊंटों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ऊंटों के लिए। और रेगिस्तान के प्रसार के लिए भी जाना जाता है। कहाँ का? जैसलमेर जिले का। कौन सा गांव? नाचना गांव। बात कर लेते हैं साथियों तनोट माता मंदिर की। जो तनोट माता, जिसको सैनिकों की देवी बोला जाता है या थार की वैष्णो देवी बोला जाता है, इनका मंदिर भी कहाँ पे है साथियों? यही जैसलमेर में। तो सैनिकों की देवी या थार की वैष्णो देवी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है साथियों सैनिकों की देवी? तो आपको पता होगा कि जब युद्ध के अंदर गोले बारूद फेंके गए थे और जितने गोले बारूद मंदिर के परिसर में आके गिरे थे या मंदिर के आसपास गिरे थे, वो जो आपके गोले बारूद थे वो साथियों बिना विस्फोट हुए, जो बम फेंके गए थे वो विस्फोट भी नहीं हुए थे। जैसे आए वैसे के वैसे गिर गए थे, विस्फोट नहीं हुए थे। इसीलिए जो माता है उन्होंने सैनिकों की रक्षा करी थी एक तरीके से, इसीलिए इनको तनोट माता को सैनिकों की देवी बोला जाता है। इसके अलावा थार की वैष्णो देवी बोला जाता है। और इसी वजह से यहाँ 1965 में विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है 1965 में। कहाँ पे? तनोट माता मंदिर में। यहाँ आरती बीएसएफ के जवान करते हैं। यहाँ पे आरती कौन करते हैं साथियों? बीएसएफ के जवान करते हैं। यहाँ पास में ही एक मंदिर में रुमाल चढ़ाने की मान्यता है। यहाँ पास में एक मंदिर में क्या? रुमाल चढ़ाने की मान्यता भी है। कहाँ पे? तनोट माता मंदिर के पास में जैसलमेर में। चलिए साथियों, इसके अलावा और जैसलमेर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। बड़ा बाग, ये कहाँ पे? जैसलमेर में। यहाँ जैसलमेर के शासकों की छतरियाँ हैं। जैसलमेर के जो शासक रहे उनकी छतरियाँ कहाँ पे? बड़ा बाग में। इसके अलावा बात करें अमर सागर की, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, उसका संचालन कहाँ? अमर सागर के अंदर किया गया, जो कि जैसलमेर में। इसके अलावा लोद्रवा की बात करें, जैसलमेर की पुरानी राजधानी है। लोद्रवा क्या है साथियों? जैसलमेर की पुरानी राजधानी। इसके अलावा जैन मंदिरों के लिए फेमस है। तो जो ये लोद्रवा है जैसलमेर की पुरानी राजधानी है और आपका जैन मंदिरों के लिए फेमस है। इसके अलावा बात करें अपन गढ़सीसर, तो ये जो गढ़सीसर है साथियों, ये रावल गढ़सी द्वारा 1340 में निर्मित झील है। गढ़सीसर झील है वो किसके द्वारा? रावल द्वारा 1340 में निर्मित झील है, जो कि आपकी जैसलमेर में ही है। रामदेवरा, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, रुणीचा गांव में बना बाबा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर, ये भी कहाँ पे साथियों? जैसलमेर में रुणीचा गांव में बना हुआ बाबा रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा पोखरण की बात करें तो भारत सरकार द्वारा यहाँ 18 मई 1974 व 11 एवं 13 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो ये साथियों 18 मई और 11 एवं 13 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय वो भी आपका कहाँ पे है? पोखरण में है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय वो भी कहाँ पे साथियों? पोखरण में। इसके अलावा जैसलमेर की रम्मत प्रसिद्ध है। जैसलमेर की क्या प्रसिद्ध है? रम्मत। रम्मत है वो कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? जैसलमेर की। जवारजी पुरोहित हेडाऊ मेरी रम्मत, ये जवारजी पुरोहित की जो इसके आपके कलाकार है उनकी प्रसिद्ध रम्मत का नाम क्या है? हेडाऊ मेरी रम्मत। इसके अलावा तेज कवि की है स्वतंत्र बावनी रम्मत। तो ये दो प्रमुख भी है इसमें रम्मत में, जवारजी पुरोहित जिनकी फेमस रम्मत है हेडाऊ मेरी रम्मत, और तेज कवि की है स्वतंत्र बावनी रम्मत। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी
तीर्थ मेला, लाठी सीरीज सेवन घास के लिए प्रसिद्ध है। लाठी सीरीज पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, चांदन, नलकूप, खड़ीन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी भी जैसलमेर के प्रमुख तथ्यों में आ जाते हैं साथियों। ये सभी भी कहाँ पे आपके जैसलमेर में है। तो एक बार दोबारा देख लें, चुंगी तीर्थ मेली, लाठी सीरीज सेवन घास के लिए जो फेमस है, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, चांदन, नलकूप, खड़ीन जिलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आज अपन ने पढ़ा जैसलमेर जिले के बारे में। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो नया जो भी कुछ है जिला दर्शन के अंदर जो अपडेट हुआ है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।